हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे फॉर डिफरेंट शेप्स। सपोज हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है, हमारे पास स्क्वायर टाइप है, हमारे पास क्यूब है, हमारे पास सर्कुलर पाथ है। तो हम कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स फाइनल पोजीशन टू फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो रेक्टेंगुलर शेप, सपोज इसका लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, तो एक ने A से निकला, सपोज दिस पॉइंट इज O, A से O पहुंचा, फिर O से B गया, तो इसका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कवर किया AO प्लस OB, दैट इज L प्लस B। जब डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो ये हो जाएगा उसका डायगोनल, हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो गया डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शेप, इट becomes suppose d is equal to L square plus B square under root. This is the displacement for rectangle. If the shape is a square और A से B इसको जाना है और गया, यहाँ A हो गया साइड A, ये साइड B, ये साइड ऑल्सो A, तो डायगोनल हो गया D। तो इन दैट केस D became A square plus A square under root, that is our root 2A is the displacement. Suppose ये अभी सर्कुलर पाथ में गया है and A से just reach opposite side of the circular path, तो ये कवर किया है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, दैट इज डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर्ड इज पाई, इफ रेडियस इज r, डिस्टेंस कवर्ड इज पाई r। Whereas displacement, the shortest distance from A to B, तो यहाँ सपोज सेंटर इज O, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा AO प्लस OB, तो ये हो जाएगा R, OB भी R है, इट इज 2R। नाउ दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट, और उससे D is equal to 2R। सपोज इफ इट्स ए क्यूब और यहां से निकला पॉइंट A से, फिर गया B से गया C से गया D, तो यहाँ डायरेक्ट A से D हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन A, फाइनल पोजीशन D, A से D हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डायगोनल ऑफ दिस क्यूब इज AD is the displacement. Then in that case, if the sides are A, then it is A, फिर A। तो कैसे पहुंचा, A से B गया, फिर B से C गया, और फिर C से D गया, तो it became root 3A। तो हमें कैलकुलेट जब करेंगे, ये कैलकुलेट, दिस इज A, दिस इज ऑल्सो A, दिस इज सपोज E, ये E इज इक्वल टू रूट A, और AD इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। ये इज इक्वल टू रूट 2A और AD इज इक्वल टू AE हो गया 2A स्क्वायर प्लस अगेन इट इज A स्क्वायर, इट इज 3A स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज रूट
3a. Okay, now we have to find out. अभी इस केस में ये थीटा सपोज ओ ए और ओ बी के बीच में जो एंगल है थीटा इज 180 डिग्री। थीटा इज 180 डिग्री। तो हमें आज जनरल केस निकालना है। सपोज object has moved from position A to position B and it has made angle theta. Radius is r. So using vector notation we can say, if suppose it is r1, this is r2, then it becomes like r1 vector is r2, then this is our d। तो d हो गया r1 माइनस r2, r1 माइनस r2। तो अभी हमें निकालेंगे पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ d। तो d हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos of angle theta between r1 and r2। This is the magnitude of d, or the shortest distance from A to B with स्क्वायर रूट। करेक्ट। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। लेट अस सॉल्व। This became 2r1 r2 cos of theta। तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ r1 इज r, मैग्नीट्यूड ऑफ r2 इज अगेन r। तो हमारे पास d बन गया r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा। अगेन हमें पता है कि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो हम अभी if using this formula 1 minus 2 sin square x, तो cos it becomes now 2r square minus 2r square cos of twice of theta by 2, then तो ये अभी बन जाएगा 2r स्क्वायर बाहर आ गया तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये अभी बन गया 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 इज 2 साइन स्क्वायर x इज योर थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट। फाइनली ये बन गया 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट और d बन गया अभी क्या है 2r साइन थीटा बाई 2। दिस बिकेम द जनरल केस। तो कोई भी एंगल ये बना रहा है थीटा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा दिस मच। So this is the general case for different values of theta. Now we can find different values for d. अभी मान लीजिए कि theta is
90, थीटा इज 90। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड जस्ट 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ और 1/4 ऑफ इट्स पेरीमीटर। तो इस केस में थीटा बाई 2 इज 45 डिग्री और डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू पाई आर बाई 2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर इंटू साइन 45 इज 1/√2। तो ये हो गया √2r। सपोज थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अभी जैसे निकाले थे। तो ये हो गया ए, हो गया बी, थीटा बिकेम 180, थीटा बाई 2 बिकेम 90 डिग्री और डी बिकेम डियर डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस ऑफ आर into sine of 90, that is twice r. This is the displacement. This is the displacement. Whereas distance in this case is equal to a to b via circular path, that is half of the perimeter, is pi times r. Suppose if theta is 120 degree, if theta is 120 degree, theta by 2 is 60 degree and d will be twice of r times sine 60. तो साइन 60 इज √3/2, देन ये बन गया 2 इंटू √3/2r और √3r। तो d बन गया √3r। सपोज अनदर केस is 1, is 2, is 3. तो अनदर केस सपोज theta is equal to 60 degree, so theta by 2 is 30 degree, so d will become, in that case d will become twice of r sin 30, so twice r into, and 30 is 1/2, so d became r। तो अभी हमारे पास थीटा 60 डिग्री है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r, थीटा 120 है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √3r, और थीटा 180 है तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r, और थीटा 90 है तो डिस्प्लेसमेंट हो गया √2r, डिस्प्लेसमेंट हो गया √2r। करेक्ट। तो पहले 60 है तो r, 180 है तो बन गया 2r, और 120 है तो √2r, और 90 है तो 120 है तो √3r, और 90 है तो √2r। करेक्ट। तो ये हो गया हमारे डिफरेंट पाथ कवर किया है, और डिफरेंट पाथ कवर व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। अभी समराइजिंग, अभी थीटा वैल्यू डिफरेंट है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट। ये हो गया जनरल केस, सपोज सब्जेक्ट
moving in a circular path, initial position A, final position B. A से B सर्कुलर पाथ से गया और इसका रेडियस इज R. Then the displacement, suppose D, so D is as per formula is twice of R sin theta by 2. Here theta is the angle between two radius, correct? And now under special case, suppose this circle shape ring, and suppose it is touching suppose this circular path is touching, circular shape is touching on ground is P, and top position is, suppose say it has moved half of its perimeter, that is once it is moving, rolling and moving ahead, rotating and moving ahead, तो ये जो A है, A will come to this position, और यहाँ हो जाएगा P, सपोज दिस इज न्यू पोजिशन A डैश एंड B डैश. इसका मतलब जब सर्कुलर शेप्ड पाथ है, सर्कुलर शेप्ड आइटम है, तो ये रोटेट कर रहा है और आगे मूव कर रहा है, एंड इट हैज जस्ट कवर्ड हाफ ऑफ इट्स पेरीमीटर. तो नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ P, shortest distance from P to P dash. So in that case it will be, this is pi r, this is r and r. This becomes pi r square plus 2r square under root, that is pi square r square plus 4r square, or it became r times pi square plus 4 under root is the d or displacement. This is d, करेक्ट. तो अभी हम लोग निकाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथ के लिए, व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है? कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करके फाइनल पोजीशन में पहुंचा है. सपोज स्ट्रेट गया है पाथ 1 और दूसरा पाथ उसको मिला है 2, और दिस थर्ड पाथ सपोज 3, और इन ऑल पाथ the actual path covered is the distance, or shortest distance from A initial position to B, that is final position, is the displacement. In all case, displacement is AB, or here path 1 distance is equal to displacement. जब पाथ 2 पे जाएगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो गया.
Suppose this is 2 kilometer, this is 4 kilometer, this is 7 kilometer. So for path 1 distance is 2 kilometer and displacement also 2 kilometer. For path 2 distance is 4 kilometer, whereas displacement is again 2 kilometer. For path 3 distance is 7 kilometer, whereas displacement is 2 kilometer. So in all case displacement is 2 किलोमीटर, whereas डिस्टेंस जो है वो वैरी कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल पाथ। तो यहाँ से ये मिल रहा है डिस्टेंस इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस जो है इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके।